नेपाल सरकार ने सामाजिक तालमेल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। चीनी ऐप टिकटॉक की कई देशों में जांच हो रही है तथा यह चिंता उठाई जा रही है कि चीन अपने हित में डेटा का उपयोग करने के लिए इस ऐप का दुरुपयोग कर सकता है। यहीं पर बात कर लेते हैं नेपाल में अवस्थित कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में, जो हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार इन पर क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि नेपाल का दक्षिणी हिस्सा तराई क्षेत्र है और इस तराई क्षेत्र के उत्तर में पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं में शिवालिक पर्वत श्रृंखला और महाभारत पर्वत श्रृंखला काफी इंपॉर्टेंट है, जो नेपाल के पश्चिम से लेकर पूरब तक फैली हुई है। यहीं पर एक खास बात और ध्यान रखिएगा कि जब बहुत सारे पहाड़ आपस में मिलकर एक कड़ी के रूप में एक क्षेत्र में विस्तृत होते हैं तो उन्हें पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में ये जो आप एक सेपरेट पार्ट देख रहे हैं जमीन के सतह से उठा हुआ, इसे पहाड़ कहते हैं और इस पहाड़ की ये चोटी है। जब ऐसे ही बहुत सारे पहाड़ आपस में मिल जाते हैं एक चेन के रूप में, एक कड़ी के रूप में, तो उस श्रृंखला को पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में अब बात कर लेते हैं यहाँ की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में। तो इन पर्वत चोटियों को आप डैमेज सीस के जरिए याद रख सकते हैं। DAMAGE, डैमेज, SHISH, डैमेज सीस। यहां पर D का मतलब हो गया धौलागिरी, A का मतलब हो गया अन्नपूर्णा, MA का मतलब हो गया मानसलू और G का मतलब हो गया गणेश हिमल। इसके बाद शीश का मतलब हो गया शीश पंगमा। तो इन चोटियों को आप डैमेज शीश कोड के जरिए याद रख सकते हैं। इसके बाद नेपाल के पूर्व में अवस्थित कुछ चोटियों को देखते हैं। तो कंचनजंगा, जो कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट और लोत्से, फिर चोओयो और फिर गौरी शंकर। तो आपको इन चोटियों को याद रखना है। इनका क्रम काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इनका क्रम पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। उस केस में आप लोग डैमेज सीस कोड याद रखिएगा। इसके जरिए आप नेपाल के कुछ प्रमुख चोटियों को याद रख सकते हैं। आ जाते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स पर। तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ $40 करोड़ के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी ने यह कर्ज भारत सरकार के उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण, सेवा वितरण में सुधार और कुशल शासन प्रणालियों को बढ़ावा देते हुए अपने शहरी सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और यह एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसमें इस समय 68 मेंबर्स स्टेट हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला में अवस्थित है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। मनीला में भी एक स्थल है जिसे मंडालुयोंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर अवस्थित है। अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है, जो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की वकालत करती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अब तक भारत में केवल गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर नागरिक संहिता विद्यमान है। गौरतलब है कि केरल विधानसभा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अगस्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिससे केरल भारत का ऐसा पहला राज्य हो गया जिसने औपचारिक रूप में यूसीसी का विरोध किया था। यहीं पर अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इस राज्य की स्थलीय सीमाएं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं और इस राज्य को 2 डिवीजन में बांटा गया है, जिनमें से पश्चिम में अवस्थित डिवीजन गढ़वाल डिवीजन के नाम से जाना जाता है और पूरब में अवस्थित डिवीजन को कुमाऊं डिवीजन के नाम से जाना जाता है। इसे आप जीके कोड के जरिए याद रख सकते हैं। उत्तराखंड से ही आप लोग याद रखिए छुलिया नृत्य या हुडकेली नृत्य काफी फेमस है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और उत्तराखंड की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह नंदा देवी है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे उत्तराखंड के बारे में, हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया है। आपके ऑप्शन है ओमान, मालदीव, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।